द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। पेट्रोल डीजल की जो लूट जारी है उस पर से एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब कर दिया है मोदी सरकार का। किसने? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है कि हमने कितना सस्ता पेट्रोल बेचा है, क्रूड ऑयल बेचा है, कच्चा तेल बेचा है। उसका फायदा अपनी जनता को क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? हमारे नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि हम पैसा कम करें? ये सब कुछ गलत है। ये भूल गए थे मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कि ये सोशल मीडिया का दौर है, संसाधनों का दौर है, कम्युनिकेशन बहुत मजबूत हो चुका है। सऊदी अरब का नाम लेकर बच नहीं पाएंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक स्टंट मारा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिक्वेस्ट करी ओपेक कंट्रीज से जो तेल बेचती हैं उनसे कि आप अपने दामों को बढ़ाएं नहीं, स्थिर रखें, कम करें नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। अब उन्होंने कहा है तो हमारी बेइज्जती हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इनको तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा। वहां के पेट्रोलियम मंत्री ने बयान जारी कर दिया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छप गया है ये देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा है। 5 साल से ऑयल कंपनियों ने नहीं बढ़ाए हैं दाम। सऊदी अरब ने महंगे तेल पर कहा भारत निकाले 2020 का स्टॉक। मतलब साफ कहना था, इतना बड़ा एक्सपोज किया है कि भैया पिछले साल जो 2020 में हम सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा था आपने, वो अपने लोगों तक पहुंचाइए ना। ये चालाकी हमारा मत दिखाइए। ये सब अपने भक्तों को बेवकूफ बनाने का काम कीजिएगा। हम इस्तेमाल होंगे आपकी बातों के अंदर। अगर आप लूटपाट मचाए हुए हो तो मतलब आपकी जिम्मेदारी है। हम हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं आगे पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो एक्सपोज हुआ, इससे क्या पता चलता है कि पिछले साल कितना सस्ता तेल खरीद के स्टॉक किया हुआ है। भारत में कितना स्टॉक किया हुआ तेल है जो पिछले साल सस्ते दामों पर खरीदा है, जिसकी जानकारी कौन दे रहा है? सऊदी अरब का पेट्रोलियम मंत्रालय कि हमने तो इतना सस्ता बेचा है आपको, इतना सारा जो स्टॉक है निकालिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं पहले, फिर बताऊंगा कितना तेल कहां पर है भारत के अंदर स्टॉक किया हुआ, सस्ते, बहुत ही सस्ते दाम के अंदर खरीदा है जो। देखिए, 1% बढ़कर कीमत जो थी कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर 67.44 $67.44 प्रति बैरल पहुंच गई। भारतीय तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों से उत्पादन पर अपना नियंत्रण कम करने का अनुरोध किया था ताकि तेल की कीमतें स्थिर रह सकें। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती तेल की कीमतों से ये देखिए स्टंट मारा था, अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों पर डालना। बढ़ती तेल की कीमतों से इकोनॉमिक रिकवरी और मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी के वक्त तेल की मांग लगभग शून्य हो जाने के चलते भारत ने ओपेक प्लस देशों द्वारा क्रूड प्रोडक्शन में जब उन्होंने कटौती की थी तो उसका समर्थन किया था कि आप मत निकालिए तेल, सही चीज है। लेकिन उस समय ओपेक ने 2021 की शुरुआत से सामान्य उत्पादन करने की बात कही थी कि हम जो रेगुलर करते हैं, निकालते हैं और एक्सप्लोरेशन वो करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मतलब उसने अपनी जो निकालना है तेल की क्षमता वो बढ़ा ही नहीं है दोबारा। अब यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान साहब ने स्टंट मार दिया कि ये कहना चाहते थे कि भाई आप जो है रेट बढ़ा रहे हो इसलिए हम हमारे देश की जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं दे पा रहे हैं। तो सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री ने पोल खोल के रख दी कि भाई जो पेट्रोल खरीदा है भारत ने अप्रैल मई 2020 में, वो आपको भाव मालूम है? $19 के भाव क्रूड की खरीदारी की है। $19 प्रति बैरल का मतलब है जितना आज की डेट में मार्केट में है उसका 1/3 कीमत, तकरीबन 70% कम कीमत में खरीदा है। तो जनता को क्यों फायदा नहीं पहुंचा रहा है अपनी जनता का जो आपके पास रखा हुआ है? हम पर क्यों इसका भार डाल रहे हैं? इससे पूरे देश में हंगामा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा है। बाकी जो लोग भी हैं जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है वो पूछ रहे हैं कि आपने इतना सस्ता पेट्रोल डीजल कच्चा तेल खरीद के जनता तक फायदा नहीं पहुंचाया। तो अब देखिए, पढ़ के सुनाता हूं उनके मंत्री ने क्या कहा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने पिछले साल बहुत सस्ती दरों पर तेल खरीदा था हमसे, उसे स्टोरेज से निकालकर लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए। भारत ने पिछले साल अप्रैल मई 2020 में 16.71 बैरल क्रूड खरीदा था। इसे अपने 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में स्टोर किया था भारत ने, मोदी सरकार ने। ये तीनों रिजर्व्स विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटका के मंगलौर व पडूर में स्थित हैं। 21 सितंबर 2020 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी थी कि इस दौरान भारत ने औसतन $19 प्रति बैरल के भाव पर क्रूड खरीदा था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना सस्ता क्रूड ये पहले ही खरीद चुके हैं, कच्चा तेल। मतलब अगर सही में ये चाहे जनता को फायदा पहुंचाना तो सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री के एक्सपोज के बाद ये समझ में आता है कि हमें तो पेट्रोल डीजल 40 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है ये लूट आपको मालूम ही है। कुछ विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से
फ्यूल के ऊपर नाम पे लूटपाट होती है। ये विजुअल्स के अंदर मई 2014 का एक ग्राफ है, एक फरवरी 2021 का पिछले महीने का ग्राफ है। पिछले महीने जब 86 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंचा था तब का है, और मई में 71 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर था। जब यूपीए की सरकार थी तो जो मूल कीमत थी वो 63% थी। 63% मतलब एक्चुअल कॉस्ट होती थी। 18% राज्य के टैक्स होते थे, उससे कम जो सेंटर के यूनियन के जो टैक्स होते थे, केंद्रीय कर, वो होते थे, और 3% डीलर का कमीशन होता था। आज की तारीख में आप जानते हैं लूटपाट क्या है? ये ग्राफ देख लीजिए, 36% कुल, सिर्फ 36% ही है जो मूल कीमत है, जितना पड़ रहा है भारत सरकार को। 23% राज्य की सरकारों को अपना टैक्स लगा के ले रही हैं, जो ज्यादा है पहले से बहुत, और दुगना है कि मोदी सरकार ने जो कर लगाया है 37%। पहले 16% केंद्र सरकार लेती थी मनमोहन जी की, और मोदी जी की सरकार जो केंद्र में आई है वो 37% लेती है। अब ये कितनी राष्ट्रवादी सरकार है आप समझ सकते हैं, इसलिए इतनी कीमतें महंगी हुई हैं। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साझा किया है एक पोस्टर, जिसको आप देख के समझ में आ सकता है क्या से क्या हो गया। देखते देखते डीजल सब्सिडी आजाद भारत में हमेशा दी जाती थी, जो किसानों को सब तक पहुंचती। सबसे ज्यादा डीजल कंजम्पशन जो है किसानों का रहा है। 2012 से 2013 मनमोहन सिंह सरकार के अंदर डीजल के ऊपर सब्सिडी जो जनता तक पहुंची है 92,061 लाख करोड़ रुपया पहुंची है। 92,000 करोड़ रुपया, मोटा मोटा 92,000 करोड़ रुपया सब्सिडी जनता की जेब में पहुंची। और मोदी सरकार में 2015 से अब तक शून्य, 1 रुपया भी सब्सिडी का नहीं गया। इससे आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा लूटपाट मची हुई है। अगर आपकी जेब भारी पड़ रही है, आपके घर में हालात थोड़े से खस्ता हो रहे हैं, तो आप समझिए आपकी गलती नहीं है, मोदी सरकार ने आपको लूट डाला है। जब ये समझ में आ जाएगा शायद तब आप वोट देना बंद कर दें। भारत और पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतों का एक ग्राफ देख लीजिए सामने। बीच में भारत का है 91.17 पैसे प्रति लीटर, तकरीबन 91-92 रुपया जो है वो 1 मार्च को पेट्रोल बिक रहा था। भूटान के अंदर उसी दौरान में भारतीय करेंसी के अंदर देखा जाए तो 62 रुपया प्रति लीटर, नेपाल के अंदर 68 रुपया प्रति लीटर, बांग्लादेश में 77 रुपया प्रति लीटर, श्रीलंका के अंदर 60 रुपया प्रति लीटर, ये हालात थे। अब आप समझ सकते हैं, पॉज करके इस ग्राफ को देख लिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की सरकार किस तरह से कमर तोड़ रही है आपकी। आज भी समझ में नहीं आया आपको, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स आके खोल रहे हैं आपकी। सऊदी अरब के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी जानकारी दे दी है कि भारत ने कितने कम कीमत में मोदी सरकार ने उनसे तेल खरीद लिया था पहले ही। अभी वो जनता तक राहत क्यों नहीं पहुंचा रही है वो जाने, हमारे ऊपर बर्डन नहीं डाले, उन्होंने साफ कह दिया। हमारे देश के आसपास जितने देश हैं वहां पर हमसे कम 15-15, 20-20 रुपया कम पेट्रोल बिक रहा है। ये भी आपके सामने है। इसके बाद भी अगर आपको जय जय मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी करना है तो ये आपको महंगाई मुबारक हो, लेकिन इससे कोई नहीं बचेगा। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि हालात क्यों बद से बदतर होते जा रहे हैं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।